में लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। आप खुद मेरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये आईटीओ का नजारा है जहां इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज यहां दिल्ली थमी हुई दिखाई दे रही है। आईटीओ में आप देखिए यहां तक पानी अभी है और मैं यहां हूं अभी बीच में। अगर मैं रोड के और पहुंचूंगी तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा पानी, यानी कि यहां तक भी पानी जा सकता है। वो ट्रक देखिए जरा, वो ट्रक उससे आगे नहीं जा पाया क्योंकि वो वहीं खराब हो गया, इसलिए वो वहीं रुक गया। ये बस स्टैंड देख लीजिए, 2 बस स्टैंड है यहाँ से, क्योंकि रास्ता लाल किले के लिए जाता है, यहाँ से आप पूर्वी दिल्ली के लिए जाएंगे, आईएसबीटी के लिए जाएंगे, यहीं से रास्ता आते हुए जाता है, लेकिन पूरी तरीके से रास्ता जो है बंद हो गया है। थोड़ा सा और किशन आगे आएंगे, मैं आपको दिखा दूं कि वो पार्क देखिए, यहाँ पर काफी लोग आया करते थे, राजघाट जितने भी लोग आते थे वो यहाँ इस पार्क में भी बैठा करते थे, यहाँ काफी हलचल रहा करती थी। लेकिन आप देखिए कि वो आपको स्टैचू दिखाई देगा, उस स्टैचू से बहुत नीचे या पानी नहीं है, मतलब अगर थोड़ा सा और पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो स्टैचू भी अब डूबना शुरू हो जाएगा। वो देख लीजिए पूरा पार्क जलमग्न हो चुका है, पूरा ये इलाका जलमग्न हो गया। और ये तस्वीर है राजघाट की, यहाँ से थोड़ी दूरी पर आईटीओ, और मैं आपको बता दूं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, यानी कि अगर बारिश हो गई तो फिर ये दिल्ली के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी तो आ ही रहा है, लेकिन ये पानी इतना गंदा है, इसमें से इतनी स्मेल आ रही है और साथ ही साथ अब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आप इसमें से निकल रहे हैं, कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से निकलते हैं फिर किस तरीके से, उनको कई बार गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। उधर अगर मैं आईटीओ की तस्वीर आपको बताऊं, आईटीओ यहाँ से महज होगा तो 2 किलोमीटर दूर होगा, आईटीओ पर भी पानी भरा हुआ है। और ये पानी यमुना का पानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से यमुना, इसीलिए यमुना का पानी है। कई जगहों पर नाले जो हैं अब जो है उनमें से पानी वापस आ रहा है, क्योंकि कई जगहों की निकासी उधर ही पड़ती है, लेकिन क्योंकि पानी वहां नहीं जा पा रहा है इसीलिए अब पानी बैक आ रहा है। ये पूरा इलाका देख लीजिए जरा, इससे आगे मैं बढ़, देखिए मेरा पानी देखिए, अब आप मेरा लेवल देख लीजिए, घुटनों से कितना ऊपर मेरा पानी आ चुका है। अगर इससे आगे मैं गई तो पानी यहाँ तक आने की भी पूरी संभावना है। जल स्तर हल्का फुल्का जरूर कम हुआ है, लेकिन दिल्ली की समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई हैं। दिल्ली अभी भी लबालब इसी तरीके से भरी हुई है। और ये सारे वो रास्ते हैं, जब आप सचिवालय की तरफ जाएंगे, जब आप मेन दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे, जब आप लाल किले की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर आप पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे, हर जगह आपको ऐसा ही पानी दिखाई देगा। ये तस्वीर आईटीओ की है, मुख्य रास्ता हुआ करता था, यहाँ जो गाड़ियां हैं वो रफ्तार भरा करती थी, लेकिन आज स्थिति आप देखिए पूरा वो इलाका तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार इतने भरे पानी में यही नहीं पता चलता है कि कहाँ गड्ढा आ जाए। और मैं यहाँ से चल रही हूँ, मान लीजिए यहाँ गड्ढा आ गया तो यहाँ हादसे की कितनी संभावना है, वहाँ पूरा वो नाला भी है। इससे आगे मैं तो बीच रोड पर खड़ी हुई हूँ, अभी यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। जितने भी लोग हैं जो पुलिसकर्मी है वो बार बार हमें ये कह रहे हैं कि मैम उधर की तरफ ज्यादा ना जाइएगा, क्योंकि उधर की तरफ नाला भी हो सकता है और उसमें आप गिर भी सकते हैं। तो हादसे की तो संभावना है, बीमारियों की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली इस वक्त 2 चीजों से लड़ रही है, इस भरे हुए पानी से और दूसरा ट्रैफिक की समस्या से। भले ही मुख्यमंत्री ने अपील कर दी है, भले ही स्कूल्स को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ दफ्तर कामकाज कर रहे हैं। मैंने अभी लोगों को देखा जो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने साथ में एक और जो कपड़े लेकर जो है चल रहे हैं, या फिर उनके हाथ में चप्पल है, यानी कि चप्पल नहीं पहन रखी है, क्योंकि इस पानी में चलना बड़ा मुश्किल है। उधर आईटीओ की तरफ में एक पोल में अर्थिंग की प्रॉब्लम आई, यानी कि वहां करंट भी है एक पोल की तरफ, वहां जाने से हमें रोका गया, इसीलिए हमने यहाँ की तस्वीर देखी, वहां पर हमें रोका गया कि वहां आप ना जाएं। तो समस्याएं ये खड़ी हो जाती हैं कि आप जब पानी भर जाएगा, किसी भी पोल में से अगर जरा सा भी करंट अगर आ गया तो ये पानी आप सोचिए कि किस तरीके से जानलेवा साबित होगा। फिर भी मना करने पर भी लोग निकलते हैं, कोशिश यहाँ से करते हैं, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को निकलना यहाँ से पड़ता ही है। दिल्ली की तस्वीर आप दिख रहे हैं और साथ ही साथ मथुरा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से भले यह पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, मामूली सा गिरावट आप जलस्तर में देखेंगे, लेकिन अभी भी दोनों जगहों पर जितने निचले इलाके हैं वो डूब चुके हैं। दिल्ली में तो हालत ये हो गई है कि रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली के ये सब मुख्य इलाके जो है बंद हो चुके हैं। सिविल लाइन इलाका, जहां पर बड़े बड़े लोगों के घर हैं, जहां सबसे पॉश इलाका है, वहां पानी भर गया है। ये राजघाट की तस्वीर मैं आपको दिखा ही रही हूँ। आईटीओ, जहां नोएडा से आने वाले लोगों को आईटीओ से होकर गुजरना ही पड़ेगा, या गाजियाबाद से अगर या दिल्ली से अगर कोई जा रहा है नोएडा की तरफ तो उसको आईटीओ से होकर गुजरना पड़ेगा। वहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, मंडी हाउस के पास पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त दिल्ली की हो चुकी है। ये बाद में तय किया जाए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैसे सियासत भी इस पर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त अगर कंसर्न कुछ है, सबसे जरूरी इस वक्त कुछ है, तो वो यही कि इस पानी को निकाला जाए। अब ये पानी कम कैसे होगा? जब तक जलस्तर एक जलस्तर के नीचे नहीं पहुंचता है, खतरे के निशान से नीचे नहीं पहुंचता है,
तब तक तो तस्वीर कम से कम इससे अलग नहीं दिखाई दे रही है, तब तक तो ऐसी तस्वीर रहने वाली है। जितना आगे मैं बढ़ूंगी उतना आप देखते जाएंगे। आप सोचिए जरा कि बस स्टॉप की हाइट कितनी होती है। सड़क होती है, सड़क से कुछ मीटर ऊपर जो बस स्टॉप है उस कुछ सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है, लेकिन आईजी स्टेडियम का ये बस स्टॉप आप देख लीजिए, पूरा डूब चुका है पूरा। आप अगर बस का एक फ्लोर भी देखेंगे, अगर 2 फ्लोर की बसेज होती है तो पहला फ्लोर जो होता है समझ लीजिए उस फ्लोर तक की बसेस जो है वहां तक डूबी आपको नजर आएंगी। हम दिल्ली की बाकी जगहों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, दफ्तरों के हाल देख लीजिए, आप दफ्तरों के बाहर के हाल देख लीजिए। और जाना ही है तो लोग जाते हैं उसी पानी में से होकर, गुजर ही रहे हैं, किसी भी तरीके से गुजर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। आप दफ्तर भी समय से नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में आपको जो ये पानी है इससे होकर गुजरना ही पड़ेगा। कैसे आप काम कर पाएंगे, लोगों को परेशान होना ही पड़ेगा। ये बस स्टॉप पूरी तरीके से डूबा हुआ इस बात की तस्दीक करता है कि अगले कुछ दिन भी अभी तस्वीर नहीं सुधरने वाली जब तक यहाँ पंप नहीं लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर पंप लगा देंगे तो अमूमन क्या होता है, पंप लगाते हैं उसके बाद आप पानी को कहाँ छोड़ते हैं, आप नाले की तरफ पानी को छोड़ देते हैं, लेकिन आप कहाँ छोड़ेंगे। पंप लगाकर भी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ये सारे इलाके, अब ये फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है, ये निचला इलाका हो गया। फ्लाईओवर से फिर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे फिर से आपको निचला हुआ एक इलाका मिलेगा और नीचे के इलाके में फिर आपको पानी मिलेगा। यानी कि कहीं से भी निकल जाइए, दिल्ली के किसी भी इलाके से आप निकलिए, आपको इसी तरीके से घुटनों तक पानी को देखना ही पड़ेगा, घुटनों तक पानी से होकर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप दिल्ली में इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी से अपील की है कि आप घर से काम करिए। हम भी अपील कर रहे हैं, अगर बहुत जरूरी नहीं है घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि आप इस पानी से गुजर भी जाएंगे उसके बाद की स्थिति क्या होगी कि आप बीमारियों से भी दो चार होंगे। अभी जब ये पानी नीचे आ जाएगा उसके बाद आप सोचिए कि यहाँ किस तरीके का मंजर होगा, आपको वो साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी तस्वीर आप सोचिए जरा कि बीमारियां कितनी फैलेंगी। और ये जमा हुआ पानी है, यहाँ पर जो ज्यादा है बीमारियां वो बढ़ सकती है। हमारे साथ आनंद हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। आनंद, मैं आईटीओ की तस्वीर दिखा रही हूँ, घुटनों से ऊपर पानी अभी भी है। आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीर दिखाएं। सपना, कल हम मयूर विहार पे थे और आज ठीक उसी जगह पे यहाँ आना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए कल से ज्यादा पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। बिल्कुल यहाँ पर ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही है, ये नीचे मेट्रो का काम चल रहा है और देखिए बिल्कुल मेट्रो के जो पिलर है उन तो पानी छू रहा है। आगे बिल्कुल आगे अक्षरधाम तक ये पानी आपको नजर आएगा। तो ये नजारा मयूर विहार का है, काफी पॉश इलाका है मयूर विहार। और देखिए इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन विशाल आपको दिखाएंगे, यहाँ पर विस्थापितों के लिए सरकार ने यहाँ पर टेंट लगा रखे हैं। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आपको यहाँ नजर आएगी। लोगों के बहुत सारे आरोप हैं, लोगों से हमने बात की थी अभी बिना कैमरे के, तो उनके बहुत सारे आरोप है। उनका कहा था कि जो सरकारी प्रशासन का जो मदद है वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तब भी सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद है, लोगों से कह रहे हैं कि पानी में ना जाएं। लोगों ने अपने मवेशी जो है वो बाहर बांध रखे हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों टेंट जो है वो दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लगाए हैं और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी जो है वो दिल्ली सरकार ने यहाँ पर की है। तो ये हालात मयूर विहार के, यहाँ पर मेट्रो लाइन है, लेकिन जिस तरह से कल से ज्यादा पानी बढ़ गया और राजघाट की तस्वीरें हम देख रहे थे, कल वहां से कवरेज कर रहे थे कि आज किस तरह से पूरा राजघाट जो है वो पानी में जलमग्न हो चुका है। तो लगातार जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है उससे न केवल जो रिहायशी इलाके हैं वो भी प्रभावित हो रहा है, इसके अलावा बाढ़ वाले जो इलाके हैं वो भी पूरे तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आनंद, यहाँ पर पानी की समस्या भी आ रही है क्या? पानी बारिश हो रही है यहाँ पर, क्या वहां बारिश है या बारिश होनी भी हल्की हल्की शुरू हो गई है? देखिए सपना यहाँ पे देखिए बारिश नहीं है, लेकिन देखिए हम आपको थोड़ा आम जनजीवन दिखाते हैं लोगों का कि देखिए किस तरह से यमुना का पानी जो मयूर विहार तक पहुंचा है, कि लोगों को इस तरह के टेंट दिए गए हैं, लोगों ने अपने मवेशियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं बांध रखा। और देखिए यहाँ पर लोगों के खाने पीने के लोग अपने इंतजामात कर रहे हैं, जो भी उनके पास अपने सामान थे, क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ियां थी वो तो सब पानी में बह चुकी है। जो मयूर विहार के आसपास उन्होंने अपने अस्थायी घर बना रखे थे। तो देखिए ये जमीनी हकीकत है। देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने टेंट लगा रखे हैं, लोग यहीं पे अपना खाना पीना कर रहे हैं, यहीं पे अपने कपड़े धो रहे हैं और यहीं पे वो खाना की तमाम जो सुविधाएं वो उन्हें यहाँ मिल रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं, खाना वगैरह मिल रहा है आप लोगों को? ये अगर हम इस बात पर गौर करते हैं कि अमूमन जब पानी भरता है, आनंद आपको आवाज मिल रही है?
हाँ, मैं ये कह रही हूँ आनंद कि अमूमन जब पानी भरता है तो आप पंप लगा देंगे, पानी निकल जाएगा, लेकिन इस पानी से कैसे डील की जाए? पंप लगाकर भी ये पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि आप पानी निकालेंगे कहाँ? नाले तक ओवरफ्लो है, उधर अगर यमुना की तरफ आप करेंगे तो वहां पर भी नहीं निकाल पाएंगे। ये तो ऐसा लगता है कि 2-3 दिन ऐसी समस्या रहेगी। कैसे अधिकारी या कोई भी इससे निपटे? सपना, बिल्कुल देखिए तस्वीरों के साथ इसका जवाब देते हैं। कल हम जब आईटीओ जो सबसे व्यस्ततम चौराहा है वहां पर जब हम मौजूद थे और वहां पर हमने देखा कि 2 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई, आज तीसरा दिन है तब भी बारिश नहीं हुई, लेकिन तब भी जो सीवरेज लाइन थी उसकी कहीं ना कहीं जो लीकेज सिस्टम है या जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके चलते जो यमुना का पानी है वो तो अलग है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुके हैं, इतना पानी जो दिल्ली में आ चुका है उससे सड़कों पे पानी आ गया था। और कल हमने देखा कि पूरा आईटीओ जो मेन आईटीओ का जो चौराहा है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। इसके अलावा राजघाट का जो पूरी रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी और आज भी यही नजारा है। हालांकि यमुना का जल स्तर थोड़ा कम हुआ है और वो पहले से ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी खराबी के चलते कहीं ना कहीं जो पानी है वो लगातार जो है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। और उसी की बानगी आप देख सकते हैं मयूर विहार में। यहाँ पर आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी पानी, यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर लगातार पानी पानी यहाँ पर लगातार यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये आगे जाके आप आईटीओ का रास्ता है, यहाँ पर अक्षरधाम का रास्ता है और यही नजारा सपना पूरे ईस्ट दिल्ली का है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, साउथ ईस्ट दिल्ली का है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है दिल्ली पुलिस के साथ। और न केवल यमुना कोई भी इलाका अछूता नहीं है, जहां यमुना का पानी नहीं पहुंच सकता वहां नाले परेशान कर रहे हैं, यानी कि इस कदर ओवरफ्लो है कि वहां पानी भरना शुरू हो चुका है। अब एक और खबर आपको बता दें कि डीडीएमए की बैठक हुई जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल अगले आदेश तक बंद रहे जब तक दिल्ली में स्थिति नहीं सुधरती है, क्योंकि दिल्ली में आवाजाही पूरी तरीके से इस वक्त बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। आप किसी भी रास्ते से निकलेंगे आपको पानी से 2-4 होकर गुजरना ही पड़ेगा, ना तो आप अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सकते हैं और अगर पहुंचते भी हैं तो इन सबसे होकर निकलना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं एक और खबर आपको बता दूं, दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं जहां पर मौजूद हूं वहां बारिश शुरू हो गई है और ऐसे में अगर बारिश होती है तो ये दिल्ली के लिए और बड़ी मुश्किल हो सकती है। दिल्ली के राजघाट में बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, वहां दिल्ली के अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बैठकें कर ही रहे हैं, उपराज्यपाल बैठक कर रहे हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अभी दिल्ली में जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वो सभी अगले आदेश तक बंद रहे, क्योंकि दिल्ली में स्थिति अभी भी बदहाल है।